पंडित सुधाकर मिश्र जी का एक सुभाषित बहुत ही उपयोगी, संस्कार निर्माण करने में क्षम और दिशा देने की सार्थक भूमिका। सुभाषित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दिशा में, आकांक्षाओं में इसका विस्तार है। यो ध्रुवाणि परित्यज्य, जो ध्रुव को, निश्चित को का परित्याग करके, यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवम अध्रुवाणि निषेवते, जो अध्रुव को, अध्रुव है, जो ध्रुव नहीं है, जो निश्चित नहीं है, उसका निषेवन करते हैं। जो ध्रुव को छोड़ करके, जो निश्चित को त्याग करके अनिश्चित का आश्रय लेते हैं। ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ते, उसका जो ध्रुव है, निश्चित है, निश्चय है, वह तो नष्ट होता ही है, बल्कि अध्रुवम नष्टमेव ही, और उसका अध्रुव ही भी नष्ट हो जाता है। व्यक्ति की कामना होती है, लालसा होती है आकांक्षाओं की, और आकांक्षाओं की लालसा में व्यक्ति अपने निश्चित को भूल जाता है। भारतवर्ष में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो लोगों के मन में यूरोपीय बनने की आकांक्षा थी, व्यापक रूप में विस्तार पा गई थी। अब उनसे प्रेमचंद को यहां तक कहना पड़ा मेहता के माध्यम से कि जिस कारखाने को तुम छोड़ना चाहती हो, उस कारखाने में मनुष्य का भाग्य बनता है, और जिस कारखाने में जाना चाहती हो, उसमें मनुष्य का भाग्य पीसा जाता है। लेकिन ध्रुव जो परिवारजन्य था, जो सांस्कृतिक था, उसका स्वरूप परंपरागत था, किंतु नारियों में आधुनिकता की होड़ मच गई और वे यूरोपीय बनने लगी। चाल ढाल, आचरण, खान पान, इन सब में यूरोपीय परिवेश छा गया। परिणाम यह हुआ कि भारत की नारी की स्थिति ठीक उसी प्रकार से हंस की तरह हो गई, जो न बगुला बन सका और न हंस ही रह गया। आज भी कामनाएं होती हैं नारी के त्याग की, नारी के भाव की, लेकिन वास्तविकता में नारी का स्वरूप पाश्चात्य और चाह भारतीयता की। जो पुरुष नारियों में भटकते हैं, जब यूरोप या अमेरिका पश्चिमी देशों में जाते हैं, तो अपनी विवाहिता पत्नी को छोड़कर और वे लालसा में, भावुकता में, कामुकता में, भोग लिप्सा की भावना में बहक जाते हैं। लेकिन गुरुदत्त का उपन्यास
उन्मुक्त प्रेम ये स्पष्ट करता है कि भारत की नारी होती है और पश्चिम की नारी नारी नहीं, बल्कि वह रोज छोड़ने वाली नारी होती है, जिसमें वैवाहिक संबंध नहीं होते, जिसमें आत्मागत संबंध नहीं होते, उनमें वह त्याग नहीं होता है जो भारतीय नारी में होता है। अब भारतीय नारी के प्रति जो भाव है भारत में, वह जो सरस्वती का, लक्ष्मी का और देवी दुर्गा का उस रूप में नारी यूरोप की, पश्चिमी देशों की नहीं है। लेकिन आज़ादी के कालखंड में भी न भारतीय नारी के स्वरूप में भिन्नता आई है और नारी ने भी अपनी आकृति, अपनी आभा को परिवर्तित किया है। वहीं पुरुष में भी नारी के प्रति वह भाव नहीं रह गया है जो भारतीय मनीषा में रहा है, भारतीय परंपरा में रहा है। यही कारण है कि प्रत्येक जो निश्चित है अनिश्चित की ओर दौड़ रहे हैं, और जो अनिश्चित है उसका भी ठिकाना नहीं रह जाता है। जो ध्रुव है उसको छोड़ करके अध्रुव की ओर जाना, और जो निश्चित है उसको त्याग करके अनिश्चित की दिशा में जाना निसंदेह सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, सांस्कारिक दृष्टि से उचित नहीं होता है। भारत में विशेषकर यह मोह परंपरा का विद्यमानता में है। अमोह नारी में भी है, क्योंकि माँ स्वरूपा है, वह देवी स्वरूपा है। जो माँ की ममता है, जो त्याग है, वह स्पष्ट उसमें झलकता है। लेकिन यूरोपीय परिवेश में पलने वाले बच्चे अपनी माँ के मकान को बेच करके और उन्हें हवाई अड्डे पर छोड़कर निकल जाते हैं। इतना बड़ा परिवर्तन भारत की भूमि में इस रूप से निश्चित हुआ है कि माँ की ममता नहीं रह गई है। लेकिन जब उस कालखंड में वे आते हैं, उस अवस्था में उनकी जीवंतता होती है, तो निश्चय ही वे कहरते हुए दिखाई पड़ते हैं और किसी की संभावना, किसी की आशा उनके पास लगी रहती है। ऐसे अनेक अवसर आए हैं कि जब बेटा पिता के अंतिम क्रिया में, अंत्येष्टि में शामिल नहीं हो पाया, क्योंकि वह पत्नी सहित अमेरिका में निवासी था और समय नहीं था। और वही स्थिति उसकी भी हुई, इसका उल्लेख मैंने अपने वीडियो में किया है। तो निश्चय ही जो ध्रुव है उसको हम त्यागते हैं, त्यागना चाहते हैं और अध्रुव की ओर बढ़ते हैं। न ध्रुव रह पाता है न अध्रुव रह पाता है, दोनों ही कालकौलिक हो जाते हैं। जो घास की रोटी आधार रही थी कभी लक्ष्य के लिए, उद्देश्य के लिए, स्वतंत्रता के लिए, उस रोटी पर निर्भरता ध्रुव पर निर्भरता है। और जो रोटियों में बिलगाव, बिखराव या बनावट की चेतना के संस्कार में जीते हैं, निश्चय ही वो रोटियां अध्रुव होती हैं, वो पाव रोटियां अध्रुव होती हैं, वह कृत्रिम होती हैं। निश्चय ही जिसकी आदत, जिसके संस्कार सामाजिक स्वरूप में हमारे जीवन के सात्विक और तात्विक भोग या उसके स्वरूप के चित्रण में
जीवंत रहे हैं, उसको कृत्रिम स्वरूप देने पर जो वास्तविक स्वरूप है वह विनष्ट हो जाता है। हम चाहते हैं कृत्रिम भोजन, लेकिन उसको छोड़ते हैं जो रोटी है, जो शुद्ध है, परिपक्व स्थिति में है, जो माँ के द्वारा मिलना है, पत्नी के द्वारा मिलना है, बहन बेटी के द्वारा प्राप्त होना है, लेकिन उसको अनेक रूपों में, महंगे स्वरूप में इस प्रकार बना देते हैं कि उसमें चटक मटक ज्यादा हो जाती है। यही है यूरोपीय प्रकृति, यही है यूरोपीय प्रवृत्ति, जिसको हम संभाल नहीं पाते हैं, जो अध्रुव है, अनिश्चित है, जिसका मार्ग नहीं है, जिसका उद्देश्य नहीं है, जिसका लक्ष्य नहीं है, जिसकी दृष्टि नहीं है, उसकी ओर निरंतर गतिशील रहना और वह वास्तविक मूल्य को, वास्तविक स्वरूप को, वास्तविक प्रकृति को त्यागना, छोड़ना और फिर अनिश्चित दिशा में, स्थिति में भ्रमण करना, यह अपने मूल स्वरूप का त्याग करना है। सुधाकर मिश्र जी निसंदेह इस प्रकार के सुभाषित सुंदर वचनों से दिशा बोध कराते हैं, और दिशा बोध जीवन की वास्तविक दिशा होती है, जीवन का स्वरूप होता है। और जिनके भीतर दिशा बोध नहीं मिलता, निसंदेह वो दिशाहीन होते हैं और अहंकार में, वेदना में, चीत्कार में उनका जीवन नरक के समान बन जाता है। भाव में, अभाव में जीवन जीना कठिन होता है। जो अभाव में जीवन जीने के अभ्यस्त हैं, वे भाव में भी सतर्कतापूर्वक अपने जीवन का निर्वाह कर लेते हैं। दुख की बात यह है कि वर्तमान परिवेश, जहाँ पर विविध देशों के संपर्क बढ़ चुके हैं, विस्तारित हैं, जिनके साथ संबंधों में स्थिरता नहीं होती, जो व्यवहारिक बोध वाले होते हैं, अपने लाभ और हानि के आधार पर मित्रता कायम करते हैं। निसंदेह कुछ राष्ट्र संकटों में घिर जाते हैं, लेकिन जिसमें पराक्रम होता है, ध्रुव होता है, निश्चित होता है, निश्चित गमन की दिशा होती है, वे उन संकटों से निकलते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में अमेरिका ने परमाणु परीक्षण की स्थिति में प्रतिबंध लगाया था, लेकिन भारत उस प्रतिबंध को झेल सका, क्योंकि यह ध्रुव पर आधारित रहा है और ध्रुव की दिशा नहीं, ध्रुव की दिशा में वह बराबर परिवर्तित रहा है, स्थिर रहा है, और आज के परिवेश में भी वह अटल है। अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ बढ़ाए गए हैं, उसका वीरतापूर्वक, ज्ञानपूर्वक, दृढ़तापूर्वक सामना करना और अपने को आत्मनिर्भर बनाना उसी व्यक्ति का लक्षण हो सकता है जिसका निश्चित हो। अनिश्चित व्यक्ति, अनिश्चित आचरण करने वाला देश, अनिश्चित आचरण में रहने वाला राष्ट्र कभी आत्मनिर्भर, संरक्षित या सुरक्षित नहीं हो सकता है। जब हम भारत को इस दिशा में देखते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है कि जहाँ पर 70 वर्षों तक अनिश्चितता की स्थिति थी, हमने लालच दिया दूध के स्थान पर आरक्षण का, हमने परिश्रम के आधार पर नौकरी का, न नौकरी मिल सकी,
न आरक्षण का पूरा लाभ मिल सका। लेकिन नष्ट हो गया जो निश्चित था, जो गांव के उद्योग थे जिनसे जीविका चलती थी, वह तो नष्ट हो गया। हम आरक्षण और पिछड़ा वर्ग के धोखे में, नौकरी की प्रत्याशा में, लाभ की दिशा में चले गए। लेकिन हमने अपना दूध का कारोबार त्याग दिया और एक पीढ़ी बीतने के बाद सेवारत स्थिति में दूसरी पीढ़ी को पशुपालन का ज्ञान ही नहीं रहा। हमने नष्ट किया। हमने 1947 के बाद ही हमारे भीतर न चिंतन था, न दृष्टि थी, न दिशा बोध था। केवल दूसरों के ऊपर आश्रित होकर के अपना जीवन यापन करने का स्वभाव बन गया था। जहां हमने आरक्षण की सीमा के अंतर्गत पूरे समाज को डाल करके और उनके द्वारा किए जा रहे उस कालखंड के उद्योगों को तो नष्ट किया। साथ ही आगे बढ़कर जब पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ, लागू हुआ, तो हमने जो गांव में 6, 7, 8 कारखाने थे जो चल रहे थे, लोहे के, बढ़ई के, दूध के, चमड़े के, जूते के उद्योग, उन उद्योगों को हमने भुला दिया और उस दिशा की ओर गए जहाँ हमको चाह मिली विकास की, अनिश्चित की और ध्रुव स्थिति की। हमने ध्रुव का परित्याग किया। परिणाम यह है कि हम दिशाहीन हो चुके हैं, हमारी दिशा बदल चुकी है और सेवारत होने की स्थिति में न होने की वजह से हमारे भीतर वेदनाएं स्वतः पैदा हो गई हैं। भूख की, रोटी की, व्यवसाय की, लालसा की, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, विवाद हो रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि सेवाओं के लिए जो भी विज्ञापन निकल रहे हैं वो लाखों करोड़ों की तादाद में है और स्थितियां मात्र लाख की और हजार की सीमा के अंतर्गत है। हमने लालच दिया, हमने लोभ दिया, हमने आशाएं दिखाई और हमने समाज को दूषित किया। उनका स्वरूप, उनकी कीर्ति, उनका किया हुआ यश जो समाज को हमेशा परिवर्तित करता था, परिमार्जित करता था, उस उन कारखानों को हमने नष्ट किया, बर्बाद किया और उस दिशा की ओर बढ़ चले जहां अध्रुव की, अनिश्चय की स्थिति है। निश्चय समाप्त हो गया है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह अपेक्षा करूंगा कि समाज में आत्मनिर्भरता के लिए, व्यक्ति का ध्रुव निश्चित करने के लिए अनिश्चित अध्रुव से मुख मोड़ने का क्रम जब तक नहीं आएगा तब तक भारत का आत्मनिर्भर स्वरूप विद्यमानता में नहीं होगा। इसमें संदेह नहीं कि विगत 10 वर्षों के मध्य जो ध्रुव की स्थिति बन रही है, आगे चलकर भविष्य में जब उर्वर भूमि होगी, परिवर्तित हो जाएगी, तो निश्चय ही हमारी भारत की धरा समृद्ध और आत्मनिर्भरता की दिशा की ओर होगी।